हो सकता है हमारी गवाहियाँ लोगों के बीच में अच्छी ना हो सकता है लोगों को हम पसंद ना आए, लेकिन हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है क्या परमेश्वर को हम पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। हमारी गवाही कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, हमारी गवाही कौन देना चाहिए। एक वचन में लिखा है, एक वचन को पढ़िएगा, उसका मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 17 वचन। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। हमारी और आपकी गवाही कहाँ से आनी चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की गवाही कौन दे रहे हैं? संसार में शायद बहुत सारे लोग यीशु मसीह को पसंद नहीं करते, ये अलग प्रकार की बात करता है या ये अलग व्यक्ति है। शायद इस प्रकार से लोग सोचते रहे होंगे, है ना। यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी अभद्र बातें करते रहे होंगे लोग, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में कौन गवाही दे रहा है? परमेश्वर गवाही दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या कह रहे हैं परमेश्वर? पढ़िए फिर से। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न थे यीशु मसीह से परमेश्वर, है ना। क्या हमारे और आपके लिए ऐसी गवाहियां परमेश्वर की ओर से मिल सकती है कि जब परमेश्वर ये कहें कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्री है और मैं इससे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। ये गवाहियां क्या परमेश्वर की ओर से हमारे और आपके लिए आ सकती हैं? ये हमें और आपको बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। हमारी गवाही हम ये ना सोचें कि लोग हमें अच्छा कहें, लोग हमें बढ़िया कहें। हाँ, ये अच्छे लोग जानते हैं आपको कब बढ़िया कहेंगे। लोग आपको तब बढ़िया कहेंगे जब आप लोगों के जैसा काम करेंगे, जैसा लोग चाहते हैं वैसा जब आप काम करेंगे तभी आपको लोग बढ़िया कहेंगे, तभी आपको लोग अच्छा कहेंगे। और आप यदि लोगों के जैसा काम नहीं करेंगे तब लोग आपको बढ़िया नहीं, लोग आपको अच्छा नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, लोग आपको सिर्फ अच्छा कह सकते हैं, बढ़िया कह सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या आपके लिए? आपके लिए क्या लोग कुछ कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। आपको थोड़ा पैसा भी देंगे, कर्जा के रूप में देंगे, कोशिश करेंगे ब्याज भी लेने की। हो सकता है कोई व्यक्ति ब्याज ना ले तो अलग बात है, लेकिन ब्याज लेने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर जो भी काम करते हैं, परमेश्वर निस्वार्थ काम करते हैं। परमेश्वर कोई स्वार्थ आपसे नहीं रहता है जब परमेश्वर आपके लिए काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इसके लिए क्या करना है? यीशु मसीह बहुत ज़्यादा ईमानदार, यीशु मसीह बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर की इच्छाओं को पालन करने वाले थे, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चलने वाले थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इस बात को हमें क्या करना है? ध्यान देना। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारे और आपके जीवन से क्या परमेश्वर अत्यंत प्रसन्न है या नहीं? खुदा गवाह, हमारी गवाही खुदा की ओर से आनी चाहिए। खुदा हमारी गवाही देना चाहिए, परमेश्वर हमारी गवाही देना चाहिए। लोग हमारी गवाही दे ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की ओर से गवाही आनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के बारे में लोग हमेशा गलत सोचते थे। दाऊद हत्यारा है, दाऊद व्यभिचारी है, दाऊद ये है, वो सब कुछ दाऊद के बारे में कहते थे। लेकिन परमेश्वर दाऊद के बारे में क्या कहता था? परमेश्वर कहता था मेरा दास दाऊद। हालेलुया। कई बार दाऊद के बारे में परमेश्वर यही कहता था, मेरा दास दाऊद, मेरा दास दाऊद। कई जगह बाइबल में ऐसा लिखा है। वो दाऊद को हमेशा याद करता था। क्यों याद करता था? क्योंकि दाऊद ने गलतियां तो जरूर किया अपने जीवन में, उन्होंने बहुत गलतियां किया है। जो काम उसे नहीं करना चाहिए वो काम उसने किया। उसने हत्या किया, व्यभिचार किया, झूठ बोला, सब कुछ उसने किया। लेकिन उसके दिल में, उसके दिमाग में एक बात थी कि जब वो इस बात को जानता था कि मैंने ये गलत किया है, मैंने ये पाप किया है परमेश्वर की नज़र में, तब वो पश्चाताप करता था और परमेश्वर के सम्मुख जा करके और अपने आप को ये भूल जाता था कि मैं एक राजा हूँ, और उस हिसाब से परमेश्वर से दुआ करता था और माफ़ी मांगता था और परमेश्वर उसे माफ़ कर देता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर से दोबारा वो गलती करता था। जिस गलती के लिए एक बार वो माफ़ी मांग लेता था, फिर से वो गलती नहीं करता था, फिर से दोबारा उस गलती को कभी नहीं दोहराता था। इसलिए दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है कि मेरा दास दाऊद।
हमारे और आपके बारे में भी ये गवाहियां परमेश्वर की ओर से आनी चाहिए। दाऊद के मरने के बाद भी बाइबल में कई जगह लिखा है कि परमेश्वर ने दाऊद को याद किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए दाऊद के जीवन में जो बातें थी वो बहुत नम्र व्यक्ति था, बहुत नम्र स्वभाव का। बल्कि उसकी पत्नी जो मीकल थी उसने भी दाऊद को एक गलत शब्द से उसको नवाजा, गलत शब्द से उसको कहा। जब बादशाह का संदूक दाऊदपुर में लाया जा रहा था तब वो बहुत ज़्यादा आनंदित होकर के, बहुत ज़्यादा खुश होकर के वो नाच रहा। हालेलुया। जब वो नाच रहा था तो दाऊद की जो पत्नी थी मीकल, जो राजा साउल की बेटी है, तो मीकल जो है वो खिड़की से देख रही थी कि दाऊद नाच रहा है। और दाऊद नाचते 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 इतना ज़्यादा प्रभु में लीन हो गया कि इतना ज़्यादा वो पूरा पसीने से लथपथ हो गया। और उसने क्या किया, अपने कपड़े को भी उतार दिया, अपने शर्ट को भी, अपने कमीज को भी उसने क्या कर दिया, उतार दिया। कैसे, क्यों उतार दिया? प्रभु के उस प्रेम में, प्रभु के प्रेम में उसने अपने कपड़े को भी उतार के और प्रभु के लिए नाच रहा था। लेकिन जब दाऊद को नाचता हुआ देख करके मीकल को बहुत बुरा लगा। और जब दाऊद अपने घर के अंदर गया तो मीकल ने उसको देख करके कहा कि वाह, राजा क्या बेशर्मों की तरह नाच रहा था प्रजा के सामने। लेकिन दाऊद ने पता क्या जवाब दिया? दाऊद ने कहा, अपने परमेश्वर के लिए मैं और भी ज्यादा बेशरम, जितना भी बेशरम बनना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लोग क्या कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे परमेश्वर के लिए मैं बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप कभी ना सोचे कि लोग आपकी निंदा करेंगे या लोग आपको क्या कहेंगे। सबसे ज्यादा हमारे दिमाग में यही बात रहती है, इसीलिए आज हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमारे दिमाग में यही बात रहती है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, लोग मुझे किस तरह से देखेंगे। कोई बात नहीं है, लोगों को देखने तो जैसे देखेंगे, लोगों को बोलने तो जैसे बोलेंगे, लेकिन आपको ये सोचना है मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या कहेगा, मेरा परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचेगा। क्या जो काम मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, क्या मेरा परमेश्वर इसके बारे में अच्छा सोचेगा? क्या मेरा परमेश्वर मुझे धन्यवाद देगा? क्या मेरा परमेश्वर कहेगा वाह मेरे बेटे, वाह मेरी बेटी? क्या ऐसा परमेश्वर कह सकता है? ये बात आपको सोचने की आवश्यकता है, ये इस बातों को आपको सोचना है। हालेलुया, हालेलुया। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, इस बात को आपको कभी भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। दाऊद के बारे में मीकल ने बहुत कुछ कहा, लेकिन दाऊद ने कहा कोई बात नहीं, मैं और भी ज्यादा बेशरम बन जाऊंगा। किसके लिए? अपने परमेश्वर के लिए। हालेलुया। सो यहाँ पर हमारी और आपकी गवाही कहाँ से आनी चाहिए? ऊपर से आनी चाहिए। परमेश्वर हमें अच्छा कहना चाहिए और उसी को अच्छा कहने से हम अच्छे बनेंगे और हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। लोग हमें भले ही कितना अच्छा कहें, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। हालेलुया। अय्यूब इतना ज्यादा समस्या में पड़ने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके बारे में भी एक गवाही आती है। पढ़िएगा उस वचन को, पढ़िए उसका, अय्यूब 16 अध्याय 19 में। आप भी सर्व में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर है। हाँ, हालेलुया। कौन कहता है? अय्यूब। कब कह रहा है ये? जब अय्यूब भारी समस्याओं में पड़ा हुआ, समझ रहे हैं, भारी विपत्तियों में पड़ा हुआ था, भारी समस्याओं में पड़ा हुआ था। जब उसके मित्र आकर के उसको कहते थे अरे तू प्रार्थना करना बंद कर दे, जब उसके रिश्तेदार उसको कहते थे तू क्यों प्रार्थना कर रहा है, जब उसकी पत्नी भी उसे कह रही थी कि तुम परमेश्वर को गाली दे, परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर को तिरस्कार कर, तब भी अय्यूब ने क्या कहा, क्या जवाब दिया? कई जवाब देने के बाद ये भी जवाब अय्यूब दे रहा है। जब लोग उसको निंदा कर रहे थे, जब लोग उसको तिरस्कार कर रहे थे, शत्रु भी उसे आकर के ये कह रहा होगा कि अरे अब तू प्रार्थना बंद कर दे, तेरी प्रार्थना से कुछ होने वाला नहीं है। तब अय्यूब ने क्या जवाब दिया? फिर से पढ़ेंगे। अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है, अब भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है और मेरा गवाह ऊपर, और मेरा गवाह ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। कि इतनी समस्याओं के बावजूद भी मैंने एक लफ्ज परमेश्वर से ये नहीं कहा कि प्रभु मैं इतनी खराई में चलने वाला व्यक्ति हूँ, फिर मेरे जीवन में परेशानी क्यों, फिर मेरे जीवन में समस्या। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? बोलिए, क्यों नहीं कहा उसने? क्योंकि वो जानता था
कि मेरा परमेश्वर सामर्थी है, उसको पता था कि मेरा परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। उसको ये बात मालूम थी। जिस प्रकार सद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, मैं जानता हूं कि हे राजा, मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूं, इस आग के भट्टे से क्या बना तेरे हाथ से भी छुड़ाने की शक्ति रखता है, परंतु यदि नहीं भी छुड़ाएगा तो भी कोई बात नहीं है, परंतु तुझे मालूम होना चाहिए कि तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत हम नहीं करेंगे। हालेलुया। ये बात उसने कह दिया। यहाँ पर अय्यूब इस बात को कह रहा है कि कोई बात नहीं है, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, घर बार सब बर्बाद हो गया, मेरे सारे बच्चे मर गए, मेरे धन संपत्ति सब नष्ट हो गया, लेकिन अब भी मैं जानता हूं, अब भी मैं जानता हूं कि मेरा साक्षी कहाँ है? ऊपर है, मेरा गवाह ऊपर है, मेरी प्रार्थना सुनने वाला सब। उसका 17 वचन से पढ़े थोड़ा सा। तो अभी मुझसे कोई उपद्रव नहीं हुआ है, हाँ? और मेरी प्रार्थना पवित्र है। सब कुछ मैंने झेल लिया, सारी समस्याओं को झेल लिया, सारी परेशानियों को झेल लिया, सारी कठिनाइयों को झेल लिया, तब भी मुझसे कोई उपद्रव नहीं। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम ऐसा सोचते हैं? हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जब कोई ऐसी परिस्थिति आती है, हमारे परिवार में कोई व्यक्ति यदि बीमार हो जाए और हम उसके लिए दुआ करें, और यदि उसकी दुआ हमारी सुनी ना जाए और यदि वो चंगा ना हो, तो हमारे मन में क्या प्रतिक्रिया आती है? थोड़ा आप सोच के देखो। क्या हमारे मन में ये बात आती है? कोई बात नहीं है, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर कर सकता है, और यदि नहीं भी करेगा ना तो कोई बात नहीं है, जैसे भी है हम उसको झेल लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास, हमारा विश्वास, हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए। हालेलुया।